नमस्कारम। राजवीर जी नमस्ते। पिछले दिन हम लोग एक्सरसाइज 8.3 चल रहा था, मैट्रिसेस, और शायद एक दो सवाल किए थे हम लोग। एक दो 3 सवाल हुआ तीन था। सवाल हो गया था, एक तीन कर दिए थे। अच्छा, तो आज हम लोग 5 से शुरू करेंगे और कंटिन्यू देखते हैं जितना बना पाए। सारा ऑड्स बनाएंगे, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे बनाते चलेंगे, देखें जितना दूर तक बना। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ML अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग, है ना। given the matrices A, B और C दिया है, find the product of A, B, C और A, C, B, state whether they are equal or not। तो हमेशा याद रखना, तीन में जब मल्टीप्लाई करना है तो तीनों एक साथ तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या करना है, पहले A, B करना है, जो आएगा उनसे C करना है। हिंट भी देखे गए थे, तुमको याद आ रहा है, लेकिन तुम किए नहीं, थोड़ा लापरवाह टाइप के हो गए हो, कोई बात नहीं। चलो, इन्होंने कहा है हमें कि A, B, C निकाल के दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो इन्होंने कहा है A इंटू बी इंटू सी निकालो। तो A मैट्रिसेस की वैल्यू दी हुई है इनमें 2, 1, 4 और 2, और इसका मल्टीप्लाई करना है हमें B से। B दिया हुआ है 3, 4, -1 और -2, और हमें C दिया हुआ है -3, 1, 0 और -2। हमने सबसे पहले क्या करना है, A और B में मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा वो जो फाइनल होगा उसमें सी साथ साथ चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बताओ जरा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका इससे 2 3 6 प्लस ये आगे बढ़ेगा नीचे, प्लस माइनस -1, ठीक है। फिर 2 से 4 में 8, और फिर ये आगे बढ़ेगा नीचे जाएगा, यानी कि प्लस -2, ठीक है। 4 से 3 में यानी 12, प्लस ये आगे बढ़ेगा नीचे यानी -2, और फिर 4 से 4 में 16, प्लस ये आगे बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा -4। यही से ही सिखाए थे। तो ये होगा 4 का 3 से हुआ, ये आगे बढ़ा, ये नीचे गया, 2 का -1 से हुआ। 4 का 4 से हुआ 16, ये आगे बढ़ा, ये नीचे गया, 2 का -2 से, ठीक। मतलब इस वाले में जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले से, मतलब इससे शुरू करोगे, और इसमें जब होगा तो इससे। मतलब ये दिमाग में रखो कि इसमें जब भी मल्टीप्लाई करना, नेक्स्ट स्टेप हमको आगे बढ़ने की जगह चाहिए, और इसमें जब करना है तो नेक्स्ट स्टेप नीचे जाने की जगह चाहिए, बस। आ जाओ, यहाँ पे -3 है, 1 है, 0 है और -2 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मल्टीप्लाई मेरे को बताओ जरा कितना हो जाएगा। 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। 5। 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10। और 6 12 में ये 12 है ना। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें -3, 1, 0 और -2, तो हो जाएगा क्या बच्चा मेरा, आ जाओ। 5 से 3 में इंटू किया तो -15, प्लस ये आगे बढ़ा, ये नीचे 6 0 था 0। 5 से 1 में इंटू हुआ 5, और ये आगे बढ़ेगा नीचे -12, ठीक है। 10 से 3 में -30, 12 0 0, 10 से 1 में 10 और प्लस 12 दूना 24, ये हो गया आपका, है ना। 10 से पहले -3 में किए, फिर 12 से 1 में किए, फिर 10 से 0 में किए, और 12 से 2 में किए। 10 से पहले -3 में किए, तो फिर ये आगे बढ़े, ये नीचे आए, 12 से 0 में किए। इसमें हमें हमेशा आगे बढ़ना होता है और इसमें हमेशा नीचे जाना होता है। तो 10 से 3 में कर दिए, फिर 10 से 12 में शिफ्ट किए, 3 से 0 में, अब फिर 10 से फिर 1 में किए, फिर इसमें आगे बढ़े, फिर इसमें किए, ठीक है। भूल गए क्या, पिछले दिन तो सिखाए थे। चलो ये बताओ कितना होगा, 15 से 0 जाएगा तो -15, और -12 से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7। हाँ, -7, और ये कितना हो जाएगा, -30, और ये कितना हो जाएगा, -30 ना, हाँ, और ये -14, ठीक है। ये तो मेरा ABC आ गया। इन्होंने कहा है कि फिर निकालो ACB भी निकाल के दिखाओ। आओ, अब हमें इसी का AC और B भी निकालना है। पहले एक बार ABC का आंसर मिलाओ, देखो आया है। तो पहले तो ये वाला आंसर आ गया। लाइट कम लग रहा है क्या आज, ऊपर छाई बन रहा है, हाँ ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये वाला पार्ट को सॉल्व करना है। मेरे को हेल्प करो, बताओ किससे किससे क्या क्या, तुम जो बोलोगे वही हम लिखेंगे। चलो
2 into 3 6 2 into minus 3 6 माइनस 6 प्लस plus 1 into 0 0 2 फिर से 2 into 1 2 1 into minus 2 minus 2 ठीक है, ये बताओ फिर 4 into 3 minus 12 प्लस फिर 2 into 1 2 नहीं नहीं हाँ नहीं हाँ 2 2 into इंटू 0 0 4 4 इंटू 1 into 1 4 and 2 into minus 2 minus 4 अच्छा ये तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा हाँ तो 3 4 माइनस 1 माइनस 2 अच्छा अब बताओ क्या लिखेंगे नेक्स्ट फिर लिखेंगे 6 हाँ माइनस 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 12 फिर ये कैंसिल 0 हाँ 0 अच्छा अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें ये 3 4 माइनस 1 और माइनस 2 से अब बताओ क्या क्या होगा 6 3 minus 18 माइनस 18 0 ये आगे तो ये हो गया 0 हाँ फिर होगा माइनस 6 से 4 माइनस 6 4 माइनस 24 हाँ प्लस 2 0 ये आगे ये नीचे ये क्या हो जाएगा 0 0 अच्छा यहाँ क्या होगा माइनस से 12 में माइनस 36 हो जाएगा और 12 ये 0 हो जाएगा 0 माइनस से 12 माइनस 48 48 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरा माइनस 18 माइनस 24 माइनस 36 और माइनस 48 और देखो एक चीज देखा कि ए बी सी जो आया था हमारा वो ये आया था लेकिन ए सी बी जो आया है वो ये आया है दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी बी ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही था पहले तो मल्टीप्लाई जब भी पूछा जाए ए बी सी में तो तीनों एक साथ तो कर नहीं पाते पहले दो ठो करते हैं और जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में पहले ए बी किया फिर सी किया और यहाँ पे पहले ए सी लिखा था तो पहले ए और सी का मल्टीप्लाई किए जो रिजल्ट आया ये वाला उसके साथ फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया आंसर हो गया ठीक है तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे देखो 7 में ये क्या कह रहे हैं कि ए एक मैट्रिसेस है बी एक मैट्रिसेस है ना और कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिसेस ए बी प्लस बी ए बहुत सिंपल है ए बी निकालना होगा बी ए निकालना होगा पहले ए बी तो निकालना ही पड़ेगा और बी ए चारों एक साथ चलेगा घबराना नहीं है कुछ हो जाएगा LHS RHS नहीं LHS RHS कहाँ इसमें ये तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों एक साथ चलेंगे कैसे चलेंगे दोनों इन्होंने हमसे कहा है कि ए बी प्लस बी ए का वैल्यू निकालो तो मेरे पास ए कितना है मेरे पास -1 3 और 2 और 4 है ये ए है और बी क्या है 2 -3 -4 -3 -4 और -6 अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है यानी बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है तो 2 -3 -4 -6 बहुत गैप ले लेके मत लिखना अच्छा नहीं लगता है और ए कितना है हमारा -1 3 2 4 बस ये ऐसे दोनों मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा बस सावधानी से अगर करोगे तो कोई गलती नहीं होगी और अगर इसमें परेशान हुए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन शुरू करो बताओ हम लिखेंगे तुम्हारा दिमाग चलेगा और बसंती तुम्हारा दिमाग चलेगा और वीरू का हाथ चलेगा चल बता -2 1 से इसको क्या हम देखेंगे नहीं ध्यान नहीं लगा रहे हैं तुम जो बोलोगे हम लिख देंगे -2 ये -12 -12 आगे फिर ये -3 और -18 हाँ ठीक है नेक्स्ट आगे बताओ 2 4 4 -16 -16 -6 हाँ -6 हाँ आगे -24 -24 ये हो गया तुम्हारा ए बी का मल्टीप्लिकेशन प्लस बी ए का बताओ यहाँ से करना है पहले ऐसे 2 -2 प्लस -6 2 से 3 में 6 प्लस -12 और इधर 4 हो जाएगा -12 है ना ये हाँ, आगे बढ़ा इधर हो गया 4 से 3 हो गया 4 से 3 -12 प्लस -6 into 4 -24 हाँ ये हो गया तुम्हारा अब सावधानी से इसमें देखो अकल जैसा कुछ लगाना नहीं है मैट्रिसेस 11 12 में जब मैट्रिसेस जाओगे तब थोड़ा सा और अच्छा आएगा लेकिन अभी तो मैट्रिसेस बहुत बच्चा लेवल का है तुम्हारा
तो ये कितना हो जाएगा बताओ? -14, -14, इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -12, -12, इसका कितना हो जाएगा? -15, -15, इसका कितना होगा? -30, -30, वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा -8, हम्म फिर हो जाएगा उसके साइड वाला हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -36। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस के एलिमेंट को जोड़ देंगे। इसके साथ ये जोड़ो, कितना हो जाएगा? -22, -22, इसके साथ इसको जोड़ो, -21, 21, इसके साथ इसको जोड़ो, -20, और इसके साथ इसको जोड़ दो, -66। एक बार आंसर चेक करो, मेरा आंसर तो आ चुका है, आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9, कुछ नया आएगा तो बोलेंगे, अब बाकी तुम कर ही पाओगे। 2 सवाल है इसमें, एक हम करेंगे, एक तुम करके दिखाओगे। ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, बोल रहा है ए इंटू बी प्लस सी देना है। तो बी प्लस सी ब्रैकेट में है, पहले बी और प्लस सी को जोड़ेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे बी प्लस सी जोड़कर पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे और मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 1 नंबर हम लोग ये कैसे फर्स्ट और सेकंड डिफर कैसे कर रहा है? करेगा, देखो 9 का 1 नंबर, पहले इन्होंने हमको लिखा है कि ए इंटू बी प्लस सी करो, तो ऑर्डर बहुत मायने रखता है यहाँ पे, है ना। तो चलिए ए यहाँ पे हो गया ए, अरे ए का मैट्रिसेस का वैल्यू क्या क्या है बच्चा इसमें? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इसको इनटू करना है। बी का मैट्रिसेस क्या है मेरे पास में? 2 1 4 2, 2 1 4 और 2, और इसको जोड़ना है किससे? सी से। सी क्या है मेरे पास? 5 1 7 4, 5 1 7 और 4। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ए में तो कुछ नहीं कर सकते, पहले ब्रैकेट वाला काम करना, पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 हो गया, ऐसे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 5 7, बहुत अच्छे, 1 और 1 2, हाँ, 4 से 11, 4 और 7 11, और ये 6 हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में कैसे होता है? 1 7 जा 7 प्लस 22, प्लस ये इधर प्लस 22, फिर 1 2 2 2 2 6 12। दूजा बच्चा हमको थोड़ा हड़बड़ा मत, 1 2 जा 2, ये आगे बढ़ेगा, ये नीचे पे आएगा, तो ये 12। नेक्स्ट 3 7 21 प्लस 4 11 44 44, और 3 2 6, हाँ 4 6 24, 4 6 24, तो कितना हो गया ये हमारा? 29 29 14 67 65। अच्छा ये 14 तुम बता रहे हो, और ये 30। एक बार चेक करना प्लीज, ये आया कि नहीं। कह रहे हैं कि बी नंबर में आंसर निकालो, तो बी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास है 2 1 4 2 4 2, और ये क्या है? सी क्या है? सी क्या है? 5 1 7 4, 5 1 7 और 4 ना, और ये जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है ए से। 1 2 3 4 से 1 2 3 4, तो ये आप करके दिखाओगे? चलो थोड़ा सुंदर सुंदर लिखना, गंदा नहीं। देखो अलाइनमेंट, ये चीज ध्यान रखा करो पेपर में, एकदम अलाइंड करके लिखना, साफ सुंदर भी लगना चाहिए। खाली कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2 से 5 जोड़ा तो कितना आ गया? 7 नहीं, ओ हाँ ऐड करे 7 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, हो गया, और यहाँ 4 7 11 हो जाएगा, और 2 4 6 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। तो आया तो वही चीज, वही जो ऊपर आया था। ऐसा लिख सकते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ बीसी फ्रॉम अबव। नहीं हट, अलग सवाल है, दोनों परीक्षा में दोनों थोड़ी ना देगा, एक ही देगा कोई भी। चलो अब इसका मल्टीप्लाई तुम करो, और मल्टीप्लाई फ्रेश करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है। चलो ठीक है, हो जाएगा। तो ये तुमने ऐड किया, ये ठीक है, तो ठीक ही कर लियो, सीख गए हो। बस अब इनकी बात को खाली समझ जाओगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा आज प्रैक्टिस करवा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिख रहे हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब इसमें हमको बहुत बोरिंग लगेगा, हम बोर हो जाएंगे। देखो क्या लिख रहे हैं, कह रहा है ए इतना है, बी इतना है, आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर देना, यानी 3 मल्टीप्लीकेशन होगा और लास्ट में तीनों जुड़ जाएगा। तो ये एक तो हम कर रहे हैं, दूसरा तुम कर लेना, ठीक है। मतलब जैसे 2ab है तो ए बी मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कौन सा बनाए, ये वाला बनाए कि ये वाला बना देते हैं, क्योंकि इससे बनाने से ये तुम अपने आप समझ जाओगे। 11 का 2 हम बना रहे हैं, वो नहीं कर सकते 11 का 2 पे a प्लस बी होल स्क्वायर बना देते नहीं अरे ऐसे नहीं चलेगा,
यहाँ ये सब नहीं चलता है। तो क्वेश्चन 11 का 2 में 11 के 2 में हमारे पास क्वेश्चन है कि सर हमको निकाल के दिखाइए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी इंटू बी। इसका मतलब यही होता है, लिखना नहीं चाहिए था, फिर भी हमने तुमको एक्सप्लेन करके दिखा दिया। अब बताओ ए का जो हमारा मैट्रिसेस है वो क्या है, वो लिखा है 3 0 5 और 1। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3 0 5 और 1, ठीक है, माइनस 2। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है कितना बचा है, 3051 3 0 5 और 1 और बी का है -4 2 1 0 -4 2 -1 और 0। अच्छा, फिर इसके बाद बी स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे -4 2 1 0 इंटू -4 2 1 0 -4 2 1 और 0। चलें शुरू करें। अब एक चीज ध्यान से देखो, मेरी बात को समझना। अलाइनमेंट टूट गया, हम लोग जगह चाहिए था इसलिए इधर खींच गए, फ्रेश लिख रहे हैं, बस वही बड़ी बात है। जगह छोटा पड़ गया, क्या करें, थोड़ा सा खींच लिया, अब इसको मेंटेन कर लेंगे। 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया 9, 0 से प्लस ये आगे ये 0 से 0 हो गया। 3 से 0 में किया तो कितना हो गया 0 0, 0 से 1 और ये में आगे किया तो 0, ये प्लस 0। 5 से 3 में किया तो 15 और 1 से 5 में किया 5, 5 से 0 0 प्लस 5 1 के 5 है ना। 1 से 1 तो 1 होगा। क्या चीज, अच्छा ये 1 होगा, 5 क्यों लिख दिए, यहाँ से आगे बढ़े, ये 5 5 0 0, ठीक है। अब देखो इसमें पहले इन दोनों का करेंगे, पहले ये करें, तो ऑर्डर क्या है 2ab, पहले 2 से इसमें करोगे, फिर जो आएगा उसमें b से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से 3 में करोगे तो कितना आएगा 6, और 2 से 0 में करोगे 0, 2 5 10 और 2 1 2। अब ये तुम कह रहे हो माइनस लीजिए, ये वाला माइनस हम कुछ किए नहीं, केवल 2 से मल्टीप्लाई किए। और यहाँ पे -4 2 1 और 0, ठीक है। तो ये इधर लिख देते हैं। अब ये बताओ जरा सा, इनका मल्टीप्लिकेशन सही से बताओ, मेरे को तो नहीं आ रहा है, बताओ। 4 से 4 हो गया 16, प्लस इनमें आगे बढ़ो ही नीचे जाओ, यानी 2। 4 से 2 में हो गया -8, 2 से 0 0 0, 1 से -4 0 से 1 0 और 1 से 2, फिर 1 से 2 2, 0 से 0 0, यही है। तो भाई साहब अब आप मेरे को थोड़ा सा और हेल्प कर दो, बस हो गया, थोड़ा सा काम और रह गया। 9 से 0 होगा तो 9 हो जाएगा, 9, 0 से 0 0 15 5 20 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इन दोनों का करो मल्टीप्लिकेशन। 6 4 जा 24 -24 प्लस ये आगे बढ़े, ये 0 हो गया। 6 2 जा 12, ये आगे बढ़ो 0। 10 4 जा 40 प्लस 2 1 जा 2, फिर 10 2 जा 20 और 2 0 0 0, और यहाँ पे फिर जोड़ना है हमें। 18 हो गया, -4 हो गया, -8 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। ये बहुत लेंदी काम खाली बढ़ाता है और कुछ नहीं होता, मैट्रिसेस फालतू पढ़ाते हैं हमको। तो अभी तो फालतू ही पढ़ा रहे हैं, 11 में 12 में जब आएगा तब अच्छा पढ़ पाओ, 12 में आएगा। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा -24 -24 प्लस 12 -38 और ये 20, और इसके साथ फिर ये 18 -8 -4 और 2। चलो जी ये बताना जरा, 9 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 9 प्लस 24 कितना हो गया 33 है। 24 में से 9 कितना होगा भाई, 10 करके तो हो भाई जाएगा, पगला ये माइनस है दिख रहा है, -15 हो जाएगा, पगलाना शुरू हो गया। 9 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 + 9 33, हम भी तो वही बोले थे, तो हमको काट रहे हो। 0 -12 कितना हो जाएगा, 12 20 -38 प्लस 38 कितना हो जाएगा 58, और 1 -20 -19 -19। अब इसके साथ जोड़ना है हमें, 18 -8 -4 और 2। चलो लास्ट लाइन फटाफट से बोल दो क्या होगा।
लास्ट लाइन बोलो 38 प्लस 80 33 प्लस 18 51 हो जाएगा 61 51 30 10 40 10 50 51 क्या पड़ता है गणित रे? -12 और -8 कितना हो गया? -20 58 से 4 चला गया, 54 हाँ 19 में से 2 चला गया। -17 चेक योर आंसर प्लीज। लो तुम्हारा सवाल आंसर 11 सब पार्ट 2 सही जवाब एकदम। 11 का 1 आप बना के दिखाइए। चलिए 11.1 राजवीर जी ने बनाया है और ये करेक्ट बनाया है क्योंकि हम लोगों ने आंसर चेक कर लिया है। आगे बढ़े, चलो अब आगे देखते हैं क्या है। मेरे को क्वेश्चन दिखाओ जरा सा, कितना बनाया ये वाला? 11। अब देखते हैं, कोई एक ही जैसा होगा तो आगे बढ़ेंगे, कुछ नया होगा तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ए बी सी दिया हुआ है, कह रहा है ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 से निकालो, निकल जाएगा इजी। 15 नंबर देखो x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9i है, वेयर i इज द यूनिट मैट्रिसेस। ये वाला सवाल करते हैं और बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यूनिट मैट्रिसेस मतलब नॉर्मल मैट्रिस। हाँ आइए देखते हैं, यूनिट मैट्रिसेस मतलब नॉर्मल मैट्रिसेस। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे अभी 15 नंबर बनाएंगे। 13 छोड़ दिया है, इजी है इसलिए छोड़ दिया है। बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो अपना भाई बनाए, हम तो यहाँ पे गाइड थोड़ी तैयार कर रहे हैं, सारा बता रहे, सिखाने का काम मेरा। इन्होंने लिखा है 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9i है। तो चलिए बैठाते हैं। तो ये हो गया 6 और x की वैल्यू इन्होंने दे रखी है ये लिखा है 4, ये 1, ये -1 और ये 2 है, और इसमें x स्क्वायर है, तो यानी कि 4 1 -1 और 2 मल्टीप्लाई, फिर से 4 1। पेन चेंज किए क्या तुम? नहीं, कैसे हल्का चलने लगा अचानक से। 9 i का मतलब होता है एक स्क्वायर मैट्रिसेस जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं? ये होते हैं। अच्छा तुम्हारे मन में आएगा सर ये ऐसे क्यों 4 लिए? क्योंकि ये सब 4 है इसीलिए ये लिए ऐसा। मतलब ये 4 ही क्यों लिए? तो 9 भी तो हो सकता था, हैं? तो 4 क्यों लिए? क्योंकि सब 4 का ही चल रहा है इसलिए 4 लिए। चलो सॉल्व कराओ। तो भाई साहब इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, -6 और 6 2 जा 12, ये हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ भाई, क्या होगा? 4 4 से 16। हाँ 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 4 4 से 16। 16 ये आगे बढ़ेगा, यहीं से आएगा इंटू 1 -1। हाँ 4 4 इंटू 1 4 4 1 to 2 प्लस 2 प्लस 2। अच्छा माइनस से करोगे -4 -4 2 और -1 -2। हाँ और ये फिर 1 -1 1 -1 2 to 4। और यहाँ पे लिखोगे 9 और ये यूनिट इंटू नहीं करेंगे? नहीं, इसमें इंटू नहीं करो क्योंकि अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं इंटू किया है। चलें आगे बढ़े। चलो जी, तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमें, क्या निकालना क्या था? अच्छा 9i होता है, ये प्रूफ करके दिखाना था, है ना? हाँ तो ये नहीं लेके चलेंगे, यही तो प्रूफ करना है हमें। पेन खत्म हो गया, पेन निकालो पहले। प्रूफ करना था, हमने गलती ले लिया। इतने का वैल्यू 9i आएगा, ये प्रूफ करना है, तो पहले हम इतने को ही लेके चल रहे हैं, ये नहीं है। हाँ चलो गंदा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब ये थोड़ा बताओ जरा, ये कितना होगा? ये 24 है, ये 6 है, ये -6 है, ये 12 है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चा बताओ? ये हो जाएगा 15 6 -6 प्लस 3। तो ये बताओ मेरे को, ये इक्वल टू रहेगा, इम्प्लाइज दैट नहीं है, LHS लेके चल रहे हैं, बताओ। 24 ये -4 -15 हो जाएगा 9। 6 में से 6 गया 0, -6 6 में से 6 गया 0 और ये 9 है ना। अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? 1 0 0 1 एंड दिस इज i, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि ये 9 आ गया इक्वल्स टू RHS रूट। यही तो हमें दिखाना था, यही बोला था ना इन्होंने। चलो एक यही बात क्वेश्चन हो गई। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 17 तो कर ही सकते हो, बहुत आसान सा है, हम हिंट दे रहे हैं, अब कुछ बातें आएंगी तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में ये लिख रहे हैं कि आप 2 2 का x कोई 2 2 का ऑर्डर का एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि मेरे को ये बताओ
ये एक इक्वेशन दिया है, कह रहे हैं कि x का मैट्रिसेस का वैल्यू निकालो 3, 7, 2 और 4, ठीक है। और फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है 0, 2, 5, 3, 0, 2, 5 और 3, और इसके साथ प्लस 2x है इज इक्वल टू ये कितना है, ये 1, -5, -4 और 6 है। कह रहे हैं जो ये x है ये 2, 2 का मैट्रिसेस है, तो चाहे x की वैल्यू बिठा लो 2, 2 का मैट्रिसेस बिठा के, या नॉर्मली निकालो तो भी निकलेगा। अगर x की जगह 2, 2 का मैट्रिसेस लिखोगे तो यहाँ पे a b c d ऐसे बिठाना पड़ेगा, लास्ट में इक्वेट करोगे, a के बदले में जो वैल्यू रहेगा b के बदले में c का निकल जाएगा। और नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये सबको तो मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज हाँ, देंगे, इधर करके माइनस 2 कर कॉमन देंगे। ले लोगे, खत्म हो जाएगा। बताओ 3 से 0 में किए 3 तो से 0 में करेंगे 0, 3 फिर 7 इंटू 5 करेंगे 35, फिर 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 3 21, फिर 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसमें तो कोई बहुत बड़ा ज्ञान तो है नहीं। तो तुमको मैट्रिसेस कैसा लगा, बोर चैप्टर लगा कि ठीक लगा? ठीक ठाक है, इजी, मार्क्स अच्छा दे देगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा केवल। सिर्फ? हाँ। तो बाकी क्वेश्चन किसमें? पेपर पे तो बाकी चैप्टर से बनाएगा। 35 और 21 से कितना आएगा, 21 और 26 27। बोल 21 भाई। 6 27, वहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 2x है, ये तुम्हारा आ गया 1, -5, -4 और 6। अब इसको उठा के उधर लेके चले जाना, पूरा मैट्रिसेस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है मेरा, 1 है ना, 1, -5, -4 और 6, इसमें से माइनस कर दो 35, 27, 20 और 16। तो यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 1 और 35, 1 35 माइनस 34, हाँ, माइनस -5 -27 -32 -4 -20 -24 और 6 -16 16 नहीं है, 6 है ना, ये 6 था ना, 6 16 कैसे लिख दिया हम? अच्छा ये 16 है, हाँ ठीक है, ये 16 है, तो 6 - 16 कितना हो जाएगा, -10। -10 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा फिर, यहाँ बचेगा -17 -16 -12 -5, और ये आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -17 -16 -12 -5। चेक, प्लीज चेक करो आंसर। सही है। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, a का वैल्यू इतना दिया हुआ है, x स्क्वायर a स्क्वायर वैल्यू 0 है, 0 का ये 0 नहीं है, नल मैट्रिसेस है, मतलब सारा एलिमेंट 0 है। ये o लिखा हुआ है, o मतलब नल मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस बनाओगे चारों आइटम 0 रहेगा, चारों एलिमेंट, और आराम से बन जाएगा। समझ गए कि बताएं? a square is equal to null। हाँ देखो ऐसे है, पर तो o लग रहा है दिखने हाँ में। वो भाई लिखने का स्टाइल है। तो a इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 1 x और x है ना, और a का और क्या वैल्यू है, 1 1 x और x ना, वही तो दोनों और जगह है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, नल, नल मैट्रिसेस का मतलब चारों आइटम 0 हैं, तो सब 0 है तो। हाँ तो बस ठीक है। अब ये रहा a, ये रहा a, और ये रहा उसका रिजल्ट o, है ना। नल मैट्रिसेस पढ़ाए थे ना पहले दिन, बस नल मैट्रिसेस से अब बनाओ, कैसे बन जाएगा, सॉल्व करो, मेरे को तो नहीं आ रहा, थोड़ा हेल्प करो। जो इजी है, 1 + x 1 1 क्या हो जाएगा, 1, और ये आगे बढ़ेगा नीचे जाएगा x है ना, फिर 1 से 1 में जाएगा तो 1, और ये आगे बढ़ेगा फिर से x, x से x में पड़ेगा तो क्या होगा, x, और प्लस ये आगे x स्क्वायर, x से 1 में जाएगा तो क्या होगा, x प्लस x में जाएगा तो प्लस x स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ये कितना हो जा रहा है, 0 0 0 0, है ना। तो अभी ये क्या हो गया बताओ, 1 + x है ना, यहाँ से x कॉमन लेंगे 1 + x, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 + x ना, हाँ, और इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 0 0 0 0, सब आइटम 0 है। इसका मतलब अगर ये इक्वल है, इसका मतलब 1 + x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 यानी x का वैल्यू कितना होगा, -1। चेक कर लो, देखो x का वैल्यू सब ऐसे ही आ जाएगा। देखो हाँ,
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं y का वैल्यू निकालो। सॉल्व करना, ये देखो अब ये इसको करो, इसमें दो, इधर दो है इधर एक है, पता है आंसर में जो आएगा दो एलिमेंट ही आएगा। मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2x का 3 से करोगे, फिर ये आगे बढ़ोगे नीचे या +2 हो जाएगा, फिर y का 3 से करोगे, फिर ये आगे बढ़ोगे 2 करोगे, और इतना इज इक्वल टू 16/9 हो जाएगा। तो एक कर लो, 19 नंबर ये कर लेना। करें? कर लूंगा। हाँ तो करो भाई। 21 में क्या है भाई? मिसिंग फिगर। अब मिसिंग फिगर निकालने आ रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन में अब कुछ नया है नहीं, तो तुम इसको करके रखना। मेरे ख्याल से हम एक और करवा दे रहे हैं, 19, 21, 23, इसके बाद तुम अपना बनाते रहना, ठीक है ना? ठीक है, तो 19 नंबर एक क्वेश्चन बना रहे हैं, 21 करेंगे और 23 करेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, कह रहे हैं एक यहाँ पे मैट्रिसेस लिखा हुआ है 2x और x, और यहाँ पे y और यहाँ पे 3y। ये मल्टीप्लाई करना है इसको 3 और 2 से, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 16 और 9। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके लास्ट में इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इससे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस, इसको आगे बढ़ोगे इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2x। y से 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 3y, और इधर करके आगे करोगे तो 6y। तो ये टोटल हो रहा है 16/9। बताओ भाई ये कितना हो गया टोटल? 6x प्लस 2x 8x और 6 3 9y इज इक्वल टू 16/9। सो बाई क्यों लिख रहे हैं? गलत, ऐसे नहीं लिखना, कभी भी गलती है ये। तो a इक्वल है इसलिए 8x इज इक्वल टू 16 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 2 हो गया, y 1 हो जाएगा, और 9y इज इक्वल टू 9 हो गया, सॉरी 9y इज इक्वल टू 9 हो गया, और y इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 19 नंबर। अब 21 नंबर देख लो। 21 नंबर में क्या कह रहे हैं? 21 नंबर में कह रहे हैं 1 2 3 3 1 2 3 3 को मल्टीप्लाई करो x 0 0 y, और इसका इक्वल्स टू ले लो x 0 9 0 से। कह रहे हैं हमें x और y निकाल दो। तो चलो बताओ भाई कैसे कैसे निकलेगा। पहले मल्टीप्लाई करो, लास्ट में इक्वेशन इक्वल कर दो, बस हो गया। 1x एक्समेंट होगा x, ये गया और ये जुड़ा तो +0, 1 से 0 में हुआ 0, ये आगे बढ़ा है नीचे +2y ना, 3 से 6 में हुआ ये 3x, और ये आगे बढ़ेगा 0, 3 से इक्वल में 0 प्लस ये आगे बढ़ेगा प्लस ये 3y। तो भाई साहब ये हो गया तुम्हारा x 0 9 0 है ना। तो यहाँ पे आ रहे हैं मेरे, ये x आ गया, ये 3x आ गया, ये 2y हो गया, और ये 3y। कुछ गलती हो गई क्या यार? कुछ गलती कर दी क्या? क्यों? 1 से x, क्योंकि दोनों 0 कैसे हो सकता है? y का वैल्यू 0 है, हाँ ठीक है, हो जा रहा है। x 0 9 0, तो 3x का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है, और x इज इक्वल टू 3, और 3y का वैल्यू कितना हो रहा है? 0, यानी y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू 3 आ रहा है, y का वैल्यू 0। एक बार चेक करना तो जरा। अगर यहाँ से इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आज का लास्ट सम्स कर रहे हैं। इसके बाद अगर कुछ बचा रह जाएगा, डाउट्स आउट्स होगा तो पूछ लेना, अगले दिन फिनिश कर देना इसको। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि a² और b बराबर है। तो देखो इन्होंने लिखा है a² इज इक्वल टू b है, और a का वैल्यू इन्होंने दे रखा है। a का वैल्यू दिया 2 12 0 1, 2 12 0 और 1। इसका मतलब यहाँ भी 2 12 0 और 1 इज इक्वल टू b दे रखा है। b में क्या रखा है? 4x 0 1। कह रहे हैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कर लोगे? इजी है, चलो बताओ भाई। ऐसा सेंस तो आगे भी किया हुआ है। हाँ, 2 दूना 4 हो गया, 4 हो जाएगा, 12 दूना 0 0, 12 फिर 2 दूना 12 0, 24, 2 से 12 कर दिए तो 24, ये आगे बढ़ा 12 1 12, हाँ 0 से 0 0 0 1 से 0 0, ये 12 0 0 और One 0 में तो 0 ही होगा, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई।
नहीं 1 होगा लास्ट यहाँ 1 होगा, 1 1 1। यहाँ पे क्या होगा? 4 nil 1 6 x1। चलो ये कितना हो जा रहा है? 4 4 36 36 0 1 तो ये बराबर है किसके? y x nil 1। तो x इज इक्वल टू 36। चेक कर लो, ये तुम्हारा होमवर्क है। एग्जाम्पल सॉल्व, वो तो हाँ, बहुत है। देख लेना पूरा कि कुछ नया समझ आया होगा, मार्क कर लेना। सारा बनाने की जरूरत तो नहीं है, बना पा रहे हो तो पागल जैसा बैल जैसा दौड़ना नहीं है, सारे सम्स देख डालना। उसमें अगर कोई लगे कि नहीं समझ पा रहे हैं, सॉल्यूशन यही है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता देंगे, उसको मार्क करके रखना। और चैप्टर टेस्ट का सारा सम कर लेना, तो चैप्टर टेस्ट तुमको, और एमसीक्यूज होगा तो एमसीक्यूज पता है ना, पहले नहीं आता था पेपर में, अब तो आने लगा है, तो एमसीक्यूज भी कर लेना। तो ये मतलब मोटा मोटी खत्म। अगर कोई डाउट रहा तो बताएंगे, नहीं तो अगले दिन हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। आइडेंटिटी शुरू करेंगे। उसके लिए क्या करना है तुमको? आइडेंटिटी करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो लिखवाए थे ना, वो लर्न कर लेना, एक बार दोबारा से देख लेना, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला बहुत अप्लाई होगा, और अगर याद नहीं रहेगा तुमको तो परेशान होगे फिर। इसलिए फॉर्मूला लर्न कर लेना, हम लोग आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना।